गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग को मालूम होगा कि हमारा विद्यालय लक्ष्य पब्लिक स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दिया है। हर कक्षाओं की और हर विषय की पढ़ाई शुरू कर दी गई है। 9वीं कक्षा का प्रथम पाठ है दो बैलों की कथा। इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस शहर के पास लमही नामक गांव में हुआ था। इनका बचपन या इनका जीवन बड़े कठिनाइयों का जीवन था, बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत हुआ। कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी गरीबी के दलदल से खिलने वाले कमल थे। घर में घोर गरीबी थी। कहते हैं दाने के लाले पड़े थे। प्रेमचंद जी मीलों पैदल चल करके पढ़ने जाते थे। पांव में जूते चप्पल नहीं थे। वस्त्र भी पहनने के लिए एक ही था। पढ़ने के बाद ये ट्यूशन पढ़ाने किसी के घर जाते थे और उससे जो इनको पैसे मिलते थे उससे अपने पढ़ाई का कार्य और अपने घर का कार्य चलाते थे। दसवीं कक्षा पास करने के बाद ये अध्यापक बने। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन का जब आह्वान हुआ तो इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दिया। पुनः लेखन कार्य में अपना तन मन लगा दिए। प्रेमचंद जी कलम के धनी और सम्राट और साहित्य सम्राट कहे जाते हैं। इन्होंने 13 उपन्यास लिखे, 300 कहानियां इन्होंने लिखा जो मानसरोवर में संग्रहित है। वह 8 भागों में विभाजित किया गया है। प्रेमचंद जी दिन रात कठिन मेहनत करते थे। बाद में इनकी शादी होती है। कहते हैं कि ये 15 वर्ष के थे तो जिनसे इनकी शादी हुई थी इनके उम्र के वो दुगने थे। कुछ समय के बाद इनकी दूसरी शादी होती है। पहले इन्होंने अपनी कहानियां
सोजे वतन में लिखते थे। उस समय ब्रिटिश सरकार ने अपना कठोर अनुशासन लगा करके उसे समाप्त कर दिया। इनके लेखन कार्य को भी बंद कर दिया। तब इन्होंने अपना नाम बदला और सामाजिक कहानियां लिखना शुरू कर दिया। दो बैलों की कथा जो इनकी कहानी है, यह भारतीय किसान यानी कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन करती है। इसमें इन्होंने कृषक समाज का उल्लेख किया है, वहीं पर पशुओं के प्रेम भाव का भी वर्णन किया है। साथ ही साथ इसमें इन्होंने विशेष रूप से यह उल्लेख किया है हीरा और मोती के माध्यम से कि जिस प्रकार से हीरा और मोती आपस में प्रेम व्यवहार रख करके अपने हर समस्या का निदान किए, विघ्न बाधाओं से टकरा करके अपने सुखमय जीवन को प्राप्त किए, उसी प्रकार से प्रेमचंद जी का यह संकेत था कि अगर देश में रहने वाली जो हिंदू और मुस्लिम जाति है, अगर आपस में मिल करके हीरा मोती की तरह जोर लगाएंगे और इस कठोर काले शासन से टकराएंगे, तो एक दिन वे आजाद हो जाएंगे, वे मुक्त हो जाएंगे। प्रेमचंद जी के दो बैलों की कथा लिखने का यह भी एक बेजोड़ संदेश था। दो बैलों की कथा में प्रेमचंद जी यह उल्लेख करते हैं कि पशुओं में सबसे मूर्ख माना जाता है तो गधा माना जाता है। अगर मानवीय समाज में किसी को अगर मूर्ख कहा जाता है तो उसे गधे से ही संकेत किया जाता है। गधे का जीवन बड़ा भोला भाला होता है, सीधा साधा होता है, इसके साथ कुछ भी किया जाए या कुछ बोलता नहीं है। इस प्रकार से इसका एक दूसरा भाई है जिसे कहते हैं बैल। लोग समाज में भी मानव को उसकी हरकतों और गलतियों या अवगुणों के माध्यम से उसे बैल का भी संकेत करते हैं। एक किसान है जिसका नाम है झूरी, उसके पास दो बैल हैं। एक का नाम है हीरा और दूसरे का नाम है मोती। झूरी एक उच्च कोटि का किसान है, पशुओं से बड़ा प्रेम करता है, अपने बैलों को बेटों की तरह प्यार देता है, उन्हें खिलाता है, पिलाता है, उनसे काम लेता है, उनसे पशुवत व्यवहार नहीं करता है, उनसे पुत्रवत व्यवहार करता है। दोनों बैल भी अपने मालिक को बड़े ही प्रेम प्रकट करते हैं। अगर झूरी उन्हें हल में बांध देता था तो हल को वे हवा की तरह लेकर के चलते थे, झूरी को कोई असर नहीं पड़ता था। इस तरह से दोनों बैल अपने मालिक को बड़े प्रेम से चाहते थे, तो मालिक भी दोनों बैलों को अपने पुत्र की तरह प्यार करता था। एक समय की बात है
झूरी का साला गया झूरी के पास आया और दोनों बैलों को अपनी किसानी के लिए मांगा। झूरी ने उन दोनों बैलों को गया के हाथ हवाले कर दिया। दोनों बैल अपने मालिक के जगह से जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मालिक के आदेशानुसार गया के साथ उन्हें जाना पड़ा। रास्ते में हीरा और मोती दोनों जाने से हट करते थे। अगर गया उनके गले की रस्सी को आगे पकड़ करके खींचता तो दोनों बैल पीछे की तरफ खींचते। अगर गया पीछे से उन्हें ले जाना चाहता तो वो हठपूर्वक अड़ जाते थे। गया बड़े कोशिश करते करते सुबह का निकला, अपने गांव शाम को पहुंचा। उन्हें अपने यहां दोनों बैलों को खूंटे पर बांध दिया। नाद में रूखा सूखा भूसा डाल दिया, इसलिए कि ये दोनों बैल मुझे बड़ा तंग किए। गया ने जरा भी उन बैलों के साथ प्रेम का व्यवहार नहीं दिखाया। दोनों बैल नाद में मुंह तक न डाले। सुबह गया उन्हें खेतों में हल में नाच दिया। दोनों बैल जरा भी टस से मस नहीं होते थे। गया बहुत प्रहार किया उन लोगों के ऊपर, लेकिन वे चलने का नाम नहीं लेते थे। गया परेशान सा हो गया। शाम में पुनः नाक पर दोनों बैलों को गया बांध देता है और वही रूखा सूखा जो भी भूसा है उसे डाल देता है। हीरा और मोती देखते हैं कि जरा भी थोड़ा खाली हम लोगों को मिल जाते, लेकिन वे लोग दरवाजे की तरह नजर लगाए रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि जरा भी उनके नाद में खली या कुछ घास उन्हें मिल जाए, तृण मिल जाए तो वो खा करके अपनी क्षुधा शांत कर लेते। उस घर में एक बीमाता लड़की थी जिसकी मां मर गई थी। गया की दूसरी औरत थी, उस लड़की को सताती थी, उसे कठोर काम देती थी। उन दोनों बैलों पर उसे दया आई। जब सभी लोग भोजन कर लेते थे तो वह चुपके से चोरी से अपने दोनों हाथों में रोटियां लेकर के दोनों बैलों को मुख में खिलाती। इससे कुछ हीरा मोती को राहत सी मिली। इस प्रकार वह लड़की दोनों बैलों को प्यार देती और दोनों बैल भी उस लड़की को स्नेह देते थे। वे भी समझ गए कि ये भी हम लोगों की तरह ही इस घर में मुसीबत से जी रही है। एक दिन की बात है, बैलों की दुर्दशा कन्या को सहा न गई, इसलिए उसने इधर उधर देख करके दोनों बैलों के गले की रस्सियां छोड़ दी ताकि ये भाग जाए यहां से। दोनों बैल खड़े खड़े कुछ सोच रहे थे, अगर चले जाएंगे तो इस लड़की पर विपत्ति टूट जाएगी, गया इन्हें सताएगा, घर वाले इसे बड़े यातना देंगे।
जब लड़की ने देखा कि दोनों बैल खड़े के खड़े हैं, तो उसने दोनों बैलों को जाने के लिए इशारा किया और इसके बाद जोर से चिल्लाई कि बैल भागे जा रहे हैं, बैल भागे जा रहे हैं। इतने में दोनों बैल छलांग मारते हुए गांव से बाहर निकल चले। गया और घर वाले बैल को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन दोनों बैल बहुत दूर निकल चुके थे। रास्ते में उन्हें भूख प्यास तो लगी ही थी। एक मटर का खेत मिलता है, उसमें हीरा और मोती जम करके पहले अपनी भूख को मिटाते हैं। इसके बाद दोनों बैल जब खड़े होते हैं तो इधर देख रहे हैं कि शायद किसान आ न रहा हो। देखते हैं कुछ समय के बाद कि एक किसान मटर जिसकी थी वो आ जाता है और उन्हें पीटने लगता है। इसके बाद दोनों बैलों को वह निर्दयतापूर्वक मारता हुआ उसे काजी हाउस, जो बैलों का जेल है, पशुओं का जेल है, उसमें बंद कर देता है। वहां की दुर्दशा प्रेमचंद जी वर्णन करते हैं कि दोनों बैल जब उसमें प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि कई तरह के पशु इसमें बंधे हुए हैं, जो भूख और प्यास से एकदम दुबले हो गए हैं। कुछ लोग तो जमीन पकड़ लिए हैं और जमीन से उठ नहीं सकते। कुछ लोगों की पसलियां ही केवल दिखाई दे रही है। दोनों बैल सोचते हैं कि हम लोग की अब यहाँ क्या हालत होगी। गेट की तरफ नजर लगाए रहते हैं कि शायद कोई दया करे और हम लोग को थोड़ा सा भी घास ला करके दे दे तो हम लोग की भी क्षुधा शांत हो जाती, भूख थोड़ा सी मिट जाती। लेकिन ऐसा आशा नहीं थी, न ऐसा हुआ कि कोई उन्हें आकर के घास डाल दे। इस प्रकार दोनों बैल सोचते हैं कि इस कारावास से कैसे निकला जाए। दोनों बैल निर्णय करते हैं कि इस जेल की दीवार कच्ची है और इसे तोड़ दिया जाए। दोनों अपना जोर लगाते हैं, कभी हीरा और कभी मोती जोर लगाते हैं। थोड़ी दीवार गिरती है। उन्हें आशा होता है कि जरूर हम लोग अब इस दीवार को तोड़ करके बाहर चले जाएंगे। दीवार टूट जाती है। उसमें जो बंधे अधमरे पशु थे वे भाग खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी से जेल रक्षक आ जाता है और दोनों बैलों को पकड़ लेता है। हीरा और मोती को आशा इस बात की होती है कि चलो हम लोग संकट मुक्त नहीं हुए तो क्या हुआ, दूसरों को तो संकट मुक्त कर दिए। दूसरों को संकट से निकालना अपना धर्म और कर्तव्य होता है। उस जेल रक्षक ने उन्हें पीटा भी और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोटी रस्सी कैसे तोड़ी जाए और इस बंधन से कैसे निकला जाए। जब कुछ नहीं मिला तो जेल की जो नमकीन मिट्टी थी उसे दोनों बैल चाटते हैं और इसके बाद निर्णय करते हैं कि कैसे तोड़ा जाए। तो रस्सी को थोड़ा चबा करके कमजोर कर दिया जाए, इसके बाद जोर लगाकर रस्सी तोड़ करके भाग चला जाए। यही निर्णय हुआ। फिर भी रस्सी टूटने का नाम नहीं लेती थी, लेकिन इस प्रयास ने एक बार उन्हें मार्ग दिया। दोनों बैल रस्सी तोड़ करके
भाग खड़े होते हैं, भाग जाते हैं, भाग जाने की कोशिश करते हैं। तभी जेल रक्षक देखता है कि दोनों बैल भागने की कोशिश में हैं, रस्सी चबाकर कमजोर कर दिए हैं, तो उन्हें नीलाम करना चाहिए। एक डाड़ियल ने दोनों बैलों को नीलाम कर लिया। लेकर के जब रास्ते में चला तो हीरा मोती ने यह निर्णय किया कि इसे मार करके और हम लोग मुक्त हो जाएं। हीरा और मोती में हीरा जरा अधिक समझदार था। जहां मोती उमंग भरे व्यवहार दिखाना चाहता था तो हीरा उसे समझाता था। दोनों बैल रास्ते में उस डड़ियल को तंग करते हैं और उनके हाथों से भाग खड़े होते हैं। भागते भागते वे गांव के करीब में आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसी रास्ते से गया ले गया था और यही हम लोग का गांव है, यह रास्ता तो अब जाना पहचाना है। इसलिए और छलांग लगाते हुए दोनों बैल पुनः अपने थान पर आ जाते हैं, अपने नाद के पास आ जाते हैं। झूरी दोनों बैलों को देखता है तो वैसे ही दोनों बैलों को गले लगा लेता है जैसे बिछुड़ा हुआ पुत्र को पा करके पिता गले लगा लिया। झूरी दोनों बैलों से बहुत स्नेह करता है, आंखों से आंसू ओझल हो जाते हैं। इतने में डड़ियल भी आ जाता है और कहता है यह दोनों बैल हमारे हैं, हमने इसे नीलाम कर लिया है। झूरी ने कहा ये तुम्हारे बैल नहीं, ये तो हमारे बैल हैं, ये हमारी जगह पर हमारे घर हैं। अगर तुम जरा अधिक कोशिश करेगा, ज़्यादा जोर लगाएगा तो हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। डड़ियल बहुत कोशिश करता है, पत्थर मारता है, बैलों के ऊपर फेंकता है, खरी खोटी भी झूरी को सुनाता है, लेकिन झूरी दोनों बैलों को देने से इनकार कर देता है। इधर हीरा और मोती भी उसे दौड़ा लेते हैं। डड़ियल डर के मारे भाग जाता है, दोनों बैल मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से दोनों बैल पुनः आज़ादी की सांस लेते हैं और आज़ादी का जीवन जीते हैं। तो प्रेमचंद जी ने यहाँ पर, मैंने पहले भी बताया कि एक तरफ कृषक समाज का उल्लेख करते हैं तो दूसरी तरफ पशुओं के भावात्मक प्रेम का उल्लेख करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि भारतवर्ष में रहने वाले प्रमुख हिंदू और मुस्लिम जाति अगर एक साथ मिल करके प्रेम भाव से अगर इस ब्रिटिश शासन से जोर लगाएंगे तो हमारा देश भारतवर्ष अवश्य ही आजाद हो जाएगा। दो बैलों की कथा में आप लोग को जहां भी समझ में बात नहीं आई होगी उसे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज के द्वारा आप मैसेज भेजेंगे, हम इसका पुनः निदान कर देंगे। जो भी समस्या होगी उसका निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद। Like, share and comments. Please subscribe to this channel and also press the bell icon for further notification. Thank you.